हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड। एक्सरसाइज 5A इसकी हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 5B। 5B में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन केवल करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, केवल आपको समझना है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आसान है, पिछली एक्सरसाइज में ऐसा कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, ऐसा पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। लेकिन सेकंड, थर्ड और फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इनको करना पड़ेगा और इनको करने की हमें कॉन्सेप्ट भी समझनी पड़ेगी। तो देखिएगा, फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया, निम्न बहुपदों में घातांक बताइएगा। बहुपद, अब बात आती है बहुपद क्या होता है। पहले आप बहुपद को क्लियर करें कि बहुपद किसे कहते हैं। आप यहाँ पर x जो भी पावर में दिया गया, जो वेरिएबल है, इसमें देखो x वेरिएबल है, इसमें भी x है, यहाँ कोई भी नहीं है तब भी बहुपद होगा। यहाँ भी x है, यहाँ y में है, ये x है, और ये x y दोनों में है, x और y दोनों में, ये सभी बहुपद हैं। बहुपद कोई टर्म कब नहीं होगा, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब नहीं होगा, इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे हम इसी से समझा दे रहे हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर x पावर, अभी पावर 3 लिखी है, x पावर कितनी है, ये 3 है, और इस पावर को फ्रैक्शन बना दीजिए आप। फ्रैक्शन का मतलब 3/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, या 1/2 हो जाए। जब आपको x इस प्रकार से x देखने लगे रूट के अंदर, या x पावर 1/2 आ जाए, या x पावर 1/3 आ जाए, यानी फ्रैक्शन आपकी जब नेचुरल नंबर में नहीं रहे, यानी पूर्ण संख्या में नहीं रहे, नेचुरल नंबर भी नहीं, पूर्ण। जैसे यहाँ पर x पावर कितनी मानी जाएगी, 0। 7 × x पावर 0 मानी जाएगी। तो जो x की पावर होती है, जो x की घात होती है, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। आपने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो ये आपने सीखा। अब देखिएगा, यहाँ पर जो भी x पर पावर है वो पूर्ण संख्या के रूप में लिखी हुई है, कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न नहीं है। तो जब फ्रैक्शन में आ जाएगी, जैसे इसी में अगर हम अभी क्या कर दें, ये कर दें 3/2 कर दें, अब ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x का घातांक है वो पूर्णांक में अब नहीं रहा है, वो आपका किस में आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया, इंटीजर में नहीं रहा, भिन्न में बदल गया। तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म जो ये बीजीय व्यंजक है वो आपका बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ, बहुपद कब होगा, बहुपद कब नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है इनका घातांक क्या है। तो वेरिएबल में जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी वही इसका घातांक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले टर्म पे जो पावर लगी है वही इसका घातांक हो गया, नहीं। आप सभी टर्म देखिएगा, वेरिएबल जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो इसका घातांक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा x पावर 3 है, 2 है, और यहाँ x पावर कुछ भी नहीं है तो 0 मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 3, तो इसका घातांक हो गया 3। यहाँ ब्रैकेट में आगे लिख दे रहे। आप यहाँ देखिएगा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, x पावर 0 मानी जाएगी, कुछ नहीं है, लेकिन x पावर 4 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या, 4, तो इसका घातांक हो गया 4, इसका घातांक हो गया 0। केवल क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। हमने अपनी तरफ से x पावर 0 और मेंशन कर दिया। तो किसी नंबर पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 7 × 1 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो घातांक हुआ वो 0 हो गया। यहाँ पर देखिएगा x पावर 1 है, यहाँ 2 है, घातांक हो गया 2। इसी प्रकार से इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बाई पर क्या है, 7 है, 6 है, 5 है, तो 7 होगा। यहाँ पर देखिएगा x पावर 5 होगा। यहाँ पर देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, x और y दोनों में है। यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2, y पावर 2, यहाँ y पावर 2 है, यहाँ पर 20 है, यानी x या y पावर 0 होगा। ऐसी स्थिति में जो आपको घातांक बताना पड़ेगा वो, यहाँ तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x पावर 2 y पावर 2 दोनों का एडिशन करके बताएंगे, तो इसका जो घातांक होगा वो होगा आपका 4। ठीक, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 इसका घातांक होगा। क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझते आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट वाला पिछली एक्सरसाइज 5A का है, उसकी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे देखिएगा, फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, अगर इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना। ये 9 z पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3z² प्लस
12 जेड पावर 4 को लिख सकते हैं हम 3z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3z स्क्वायर। अब हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि पावर का क्या होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। उसी कॉन्सेप्ट को आप सीख के चलिएगा। कोई अदर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अलग अलग जेड पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, फिर ये 2 टाइम्स, फिर हम कटिंग करें, फिर लौट के तो वहीं आएंगे। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे बेस इक्वल होने पर। यहाँ 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आते हैं, यानी 3 से 9 कैंसिल आउट हो गए 3 टाइम्स। जेड पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 5 से सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस ये 3 से 12 कैंसिल हो गए 4 टाइम्स। जेड पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए तो जेड पावर 2 माइनस 3 से 6 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स। जेड से जेड स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा केवल 2 ही बचा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें और है, हम पहले वो करा रहे हैं आपको फोर्थ। फिर इन क्वेश्चन को करने की कॉन्सेप्ट अलग, जो कि आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर सीखनी पड़ेगी। तो पहले 4 देखिएगा। अब देखिएगा ये 2 जो है हमारा तीसरे नंबर पे जा रहा है। 2 तीसरे नंबर पे जा रहा है, तो ये 2 का होगा, इसका 2 का इसमें जाकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस जेड अपॉन आपका रह गया है माइनस का जेड। अब माइनस जेड अलग अलग कर दीजिएगा, 2 अपॉन में था इसलिए वहां चला गया। तीसरे नंबर वाली फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में पहले नंबर के साथ आ जाती है। तो ये हो गया 8 4 2 या 8 z³ अपॉन माइनस का जेड, और ये प्लस 6 2 या 12 सभी के साथ मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन माइनस का जेड, और ये माइनस का 2z अपॉन माइनस का जेड। ठीक, ये 2 समझेंगे आप। अब देखिएगा ये माइनस हमारा रहेगा, 8 भी रहेंगे, ये माइनस अब यहाँ आ जाएगा। जेड पावर वहां 3 है और ये 1 है, तो 1 कम हो जाएगी, जेड पावर 2 बचेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होता दोनों साइन का। 12 रहेंगे, जेड पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगी सब्ट्रैक्ट होगी, 1 जेड बचेगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस हो जाता है, और ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा 2 ही बचा। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को आप नोट करिएगा। उसके बाद हम आपको समझाते हैं थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। छोटा क्लास रहेगा। नेक्स्ट समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 को डिवाइड करना है x प्लस 5 से। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, जिस प्रकार से आप अंक गणित यानी संख्याओं का भाग करते हैं, आप उस हिसाब से लिखिएगा। 9x प्लस 20 एक कॉन्सेप्ट है, केवल वो आपको सीखनी है, उसके बाद आपको ये डिवीजन करने हमेशा के लिए आ जाएंगे। करना क्या होता है इसमें, इसका फर्स्ट टर्म को आप इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को ही डिवाइड करें, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें। कैसे, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स है, इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स है। तो देखिएगा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली एक सिंगल x बचा। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, यानी जो भागफल बचा है हमारा वो यहाँ लिख लिया। अब इस x से यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हमेशा फर्स्ट टर्म के डिविडेंड, ये डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी भाजक के फर्स्ट टर्म से हमेशा भाज्य के फर्स्ट टर्म को भाग देते, जो भागफल आए यहाँ लिखते हैं और मल्टीप्लाई, एक्स का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। कहने मतलब जो टर्म ये होता है वही लाना पड़ता है सेम साइन का। अब एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अंडरलाइन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नहीं घटाते हैं, चिन्ह बदले जाते हैं। ये कोई साइन नहीं लगा तो माइनस माना जाता, प्लस साइन लगा तो माइनस हो गया। इसको हमेशा कैंसल आउट ही करना पड़ता है। 9 में से 2 खर्च करेंगे तो 7x बचेंगे, और अब आपका 2 हमने ये यहाँ लिख लिया। फिर फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को ही भाग करेंगे। 7x को जब हम x से भाग करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 7। तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे साइन से, साइन आपका प्लस रहेगा। ठीक, जब कोई साइन आगे नहीं है तो प्लस माना जाता है। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया थी, आ गया हमारा 7x। 7 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया थी, आ गया आपका 14। माइनस माइनस ये कैंसल आउट हो गए। अब प्लस के 2 माइनस के 14 तो माइनस के 12, यही आपका बच गया शेष फल। इससे आगे अब हम इसको नहीं कर सकते। तुम जाकर नहीं 12 में कर लेंगे, नहीं, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। डिग्री से मतलब घातांक, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं
जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसकी घातांक ज्यादा होनी चाहिए या बराबर हो। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होता तो भाग करते, जैसे देखिएगा इसका घातांक x बचा तो 1 आ गया, यहाँ भी x है, 1 के घातांक है, घात 1 है तो भाग दे सकते, लेकिन यहाँ घातांक अब 1 है, यहाँ x का टर्म ही नहीं है, तो आप जो टर्म बचा है वो आपका शेषफल है। समझते हैं थर्ड। अब थर्ड में देखिएगा क्या है, 2 + y से भाग करना है, तो नहीं 2y + 1 से भाग करना है, किसमें 8y² + 6y + 1। बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी 8y² को आप 2y से भाग करेंगे। जब 8y² को आप 2y से भाग करेंगे तो 2 से 8 को भाग करेंगे 4 टाइम्स, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीख लिया। y² को y से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, केवल 4y, एक y कम हो जाएगी तो 4y। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 4y से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 8y²। देखो उतना ही नंबर लाना होता है जो यहाँ पर है सेम। 4y का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 4y। सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 6 में से 4 कम हो रहे तो 2y बचे और +1। ठीक, अब 2y से 2y को भाग करिएगा तो 2y से 2y को भाग करेंगे तो कितना भागफल आना चाहिए, जब उसी नंबर को उसी नंबर से भाग करते तो क्या आता, आपने सीखा होगा 1, तो हमने लिख दिया यहाँ +1। मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करोगे वो नंबर ही आएगा -0 आएगा। अब देखो यहाँ 0 आया, यहाँ शेषफल -12 आया, इससे आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि x + 2 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है, जबकि 2y + 1 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है। अगली एक्सरसाइज में आप यही सीखेंगे कि बताइएगा भाग विधि से ये गुणनखंड है कि नहीं। तो शेषफल अगर 0 बचता है तो 2y इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तो फिर आपका जिससे भाग कर रहे वो नंबर इसका गुणनखंड नहीं माना जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड और थर्ड। आप समझते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में देखिएगा, फिफ्थ में हमको भाग करना है x + 2 से, x + 2 से भाग करना है। ठीक, आप y समझेंगे वहां पर। ये है हमारा 3x² + 3x², गलत लिख दिया, यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ पावर अलग होनी चाहिए, तो 3 है, यहाँ पर पावर 3 4x² + 5x + 8। ठीक, फर्स्ट से फर्स्ट को भाग करेंगे, यानी 3x² को जब आप x से भाग करेंगे तो 3 तो हमारा बचेगा, x² को x से भाग करेंगे x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3x² आ गया, 3x का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो ये आ गया हमारा 6x। लेकिन लिखेंगे सजातीय पद के नीचे, आप जाकर हमें x² नीचे लिख दें, नहीं, यहाँ लिखेंगे 6x, माइनस करेंगे माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 4x² अपनी जगह जैसा तैसा रहेगा, 5 में से 6 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, प्लस का 8 अपनी जगह। भैया ये 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। फिर फर्स्ट से फर्स्ट को भाग करें, 4x² को जब x से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4x, भैया 1 x से x कट जाएगा, 1 x बचेगा, 4 तो अपनी जगह जिंदा रहेंगे। फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो गया हमारा 4x², 4x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8x। ठीक, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, -8 -1 -9x + 8 अपनी जगह। फिर इससे इसको हमने भाग किया, x से x कट गया, -9 बचा, -9 मल्टीप्लाई किया, -9x + 18, सॉरी -18, क्योंकि -9 है तो -18 हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका 26। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते, ये जो 26 है वो शेषफल है। समझ पाए होंगे आप। लास्ट और एक हमारे पास बचा हुआ है x पावर 5 और y पावर 5 को x + y से भाग करना है। तो ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आपको कठिन लगेगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट 1 2 3, उसके बाद आपको लास्ट 6 करवाते हैं। तो डिवाइड किसको करना है हमें, x + y से x पावर 5 + y पावर 5। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, तो x पावर 5 को जब x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हो जाएगा x पावर 4
और यहाँ जब बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 बाई। सजातीय पदों को सजातीय पदों के साथ लिखते हैं। एक्स और बाई का टर्म यहाँ नहीं है तो उसको अलग लिखा हमने। माइनस करेंगे, ये सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचा ये माइनस का एक्स पावर 4 वाई और प्लस का बाई पावर 5 ये चल रहा है आपका। ठीक, तो देखिएगा फिर फर्स्ट टर्म से जब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आएगा एक्स पावर 3 बाई, भाई तो रहेगा ही, एक्स पावर 1 है और यहाँ 4 है, 1 कम हो जाएगी 3 आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे वापस एक्स पावर 4 बाई, और जब बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स पावर 3 वाई पावर 3 प्लस साइन बदल जाता सब्ट्रैक्शन करने पर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा हमारा एक्स पावर 3 बाई पावर 3 और प्लस बाई पावर 5। ठीक है, एक्स पावर 3 बाई पावर 2, क्योंकि बाई का बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई पावर 2। अब देखिएगा फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई हमने एक्स के साथ किया है तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, प्लस बाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर बाई पावर 3 आ गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन बदल जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई क्यूब प्लस बाई पावर 5। फिर डिवाइड करेंगे फर्स्ट से फर्स्ट को तो अब की बार आ जाएगा हमारा माइनस का एक्स बाई पावर 3, माइनस का एक्स बाई पावर 3। पहले आया माइनस का एक्स पावर 3 बाई, अब आ गया माइनस का एक्स बाई पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हो गया माइनस का एक्स पावर 2 बाई पावर 3, और जब बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई पावर 4। सबट्रैक्ट करिएगा प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा है एक्स बाई पावर 4 प्लस बाई पावर 5। ये बाई पावर 5 अभी तक कहीं किसी के साथ हमने टच नहीं किया, चल रहा, और लास्ट में हम लिख रहे हैं, जो कैलकुलेशन आ रही है वो पहले लिख रहे हैं और बाई पावर 5 सबके लास्ट में लिख के आप चलेंगे तभी सही से कर पाएंगे, नहीं तो फिर इसमें फंसे रहेंगे। तो चलिएगा लास्ट, फिर फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड किया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा बाई पावर 4, बाई पे पावर 4। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स बाई पावर 4 और यहाँ जाएगा बाई पावर 5, पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करने के लिए मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इस क्वेश्चन पर करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो क्लास में कितने क्वेश्चन थे? अभी ज़्यादा, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन केवल इसमें हमने आपको कराया है। मिलते हैं अगले क्लास में, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।